नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। क्या कोई सिर्फ एक किरदार है जो अपनी भूमिका निभा रहा है, या वो दर्शक है जो पूरा शो देख रहा है? आज हम जीवन, भाग्य और चेतना से जुड़े इसी वैचारिक प्रयोग को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए पता लगाते हैं कि क्या हमारी जिंदगी सच में पहले से लिखी हुई है, और अगर हाँ, तो हमारे पास असल में क्या विकल्प। तो चलिए एक सवाल से ही शुरू करते हैं। सोचिए जरा कि एक दिन कोई आपको एक किताब दे और वो आपके पूरे जीवन की स्क्रिप्ट हो। मतलब आपके जन्म से लेके मौत तक हर खुशी, हर दुख, सब कुछ A to Z उसमें लिखा हो। उस एक पल में क्या बदल जाएगा? सबसे पहली और सबसे गहरी चीज जो बदलेगी वो है दुख का अंत। देखिए, अभी हम दर्द से लड़ते हैं, है ना? पूछते हैं ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। लेकिन जैसे ही स्क्रिप्ट हाथ में आएगी तो वो लड़ाई ही खत्म हो जाएगी। हर मुश्किल दौर एक पर्सनल ट्रेजेडी नहीं लगेगा, बल्कि कहानी का एक जरूरी मोड़ बन जाएगा, आपकी कहानी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा। और जानते हैं, इस ज्ञान से जो मेंटल स्टेट हासिल होती है उसे कहते हैं समभाव। ये एक ऐसी स्थिरता है जहां सुख या दुख आपको हिला नहीं पाते, क्योंकि आप जानते हैं कि ये सब तो बस स्क्रिप्ट का हिस्सा है। ये पूर्वी दर्शन में साक्षी भाव की जो अवधारणा है उसके बहुत करीब है, जहां जीवन को एक नाटक की तरह देखा जाता। ठीक है, तो इस ज्ञान से शांति तो मिल गई, पर क्या इसकी कोई कीमत भी है? बिल्कुल है। चलिए अब इस शांति और जीवन के जुनून के बीच का जो ये टकराव है, जरा इसको समझते हैं। तो यहाँ पर ना एक बहुत गहरा ट्रेड ऑफ सामने आता है। तराजू के एक पलड़े पर है दुख से पूरी तरह मुक्ति, और दूसरे पलड़े पर वो कीमत जो हमें इसके लिए चुकानी पड़ती है। ये एक बहुत नाजुक संतुलन है। तो सवाल ये है कि क्या कोई अनजाने के जादू को एक निश्चित शांति के लिए छोड़ना चाहेगा? अब देखिए, मुक्ति वाली साइड तो एकदम क्लियर है, दुख नहीं, कोई शिकायत नहीं, लेकिन इसकी कीमत भी बहुत बड़ी है। जिंदगी से वो सरप्राइज वाला एलिमेंट ही गायब हो जाएगा। किसी मजाक पर अचानक से आई हंसी, या किसी से प्यार हो जाने का वो जो रोमांच होता है ना, सब कुछ शायद फीका पड़ जाए। और सबसे बड़ा खतरा, भावनाओं का सुन्न हो जाना, एक ऐसे बायोलॉजिकल रोबोट में बदल जाना जो बस अपनी लिखी हुई भूमिका निभा रहा। लेकिन यहाँ एक तीसरा रास्ता भी है। इसे हम महान अभिनेता का नजरिया कह सकते हैं। सोचिए, एक बेहतरीन एक्टर को पूरी स्क्रिप्ट पता होती है, उसे पता होता है कि अंत में क्या होगा। फिर भी जब कैमरा ऑन होता है तो वो असली आंसू रोता है। शायद जीवन का लक्ष्य भी यही है, ये जानते हुए कि सब कुछ एक स्क्रिप्ट है, फिर भी अपनी भूमिका पूरी ईमानदारी और भावना से निभाना। तो अगर हमारी जिंदगी एक स्क्रिप्ट है, तो जाहिर है एक बहुत बड़ा सवाल मन में आएगा ही। और ये सवाल हमें इस चर्चा के अगले हिस्से में ले जाता है। ये सवाल पूरी की पूरी बहस को एक नई दिशा दे देता है। क्या ये किसी डिवाइन पावर ने लिखी है, या इसका सोर्स कहीं और है? सोर्स मटेरियल इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल जवाब देता है। इस सोच के लिए एक टर्म है, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। ये कहता है कि हमारी स्क्रिप्ट किसी दैवीय शक्ति ने नहीं, बल्कि हमारे माहौल ने लिखी है। हमारा समाज, हमारे माँ बाप, हमारी संस्कृति। भारतीय दर्शन में इसे संस्कार की अवधारणा से बहुत गहराई से जोड़ा गया है। यानी हमारे अनुभवों से मन पर पड़ी वो गहरी छाप जो हमारी हर प्रतिक्रिया और जीवन के रास्ते को तय करती है। इसका एक जबरदस्त उदाहरण है हिप हॉप म्यूजिक। टूपॉक, एमएनएम या स्नूप डॉग जैसे कलाकारों ने संगीत को चुना नहीं, वे एक ऐसी संस्कृति में पले बढ़े जहां संगीत हवा में था। उनका माहौल ही उनकी स्क्रिप्ट बन गया, जिसने उन्हें महानता की ओर धकेल दिया। तो इससे दो तरह की स्क्रिप्ट सामने आती हैं। एक तरफ है केंद्रित प्रतिभा, जहां एक मजबूत, फोकस्ड माहौल महानता की एक साफ स्क्रिप्ट लिखता है, और दूसरी तरफ है मध्यवर्गीय भ्रम, जहां एक मिलावटी माहौल सुरक्षा और बस ठीक ठाक होने पर जोर देता है, और नतीजतन जिंदगी में अक्सर एक भटकाव सा महसूस होता है। तो ठीक है, स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है ये तो समझ आ गया, पर अब सवाल ये है कि इस स्क्रिप्ट के साथ जिया कैसे जाए। इसका दार्शनिक समाधान हमें साक्षी की अवधारणा में मिलता है। दृष्टा या साक्षी आपकी चेतना का वो हिस्सा है जो जीवन के नाटक को चुपचाप देखता है, बिना उसमें उलझे। ये उस किरदार से बिल्कुल अलग है जो आप निभा रहे हैं। यही साक्षी भाव का मूल है, जहां आप अभिनेता के बजाय दर्शक बन जाते हैं। इसे समझने के लिए मैं और मुझे के बीच का फर्क देखना बहुत जरूरी है। मुझे वो किरदार है जिसका एक नाम है, एक नौकरी है, जिसे फिल्म में चोट लगती है। लेकिन मैं वो साक्षी है, वो स्क्रीन है जिस पर यह फिल्म चल रही है। जब फिल्म में आग लगती है तो पर्दा नहीं जलता,
साक्षी भाव में आप खुद को किरदार नहीं बल्कि पर्दा मानने लगते हैं। इस बात को समझाने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत एनालॉजी है। जीवन की घटनाएं और भावनाएं बादलों की तरह हैं, जो आती हैं और चली जाती हैं। लेकिन आपकी असली पहचान वो आकाश है, स्थिर, विशाल और अछूता। साक्षी भाव में रहने वाला इंसान जानता है कि कोई भी बादल आसमान को हमेशा के लिए दागदार नहीं कर सकता। तो चलिए अब इस पूरी फिलॉसफी को आज की हमारी डिजिटल जिंदगी पर लगाकर देखते हैं और समझते हैं कि आज़ादी का असली मतलब क्या है। याद है, शुरू में हमें डर था कि स्क्रिप्ट जानने वाला इंसान कहीं रोबोट न बन जाए। अब जरा इस सवाल को पलट कर देखते हैं। असली रोबोट कौन है? वो जो जीवन की सच्चाई को समझकर शांत है, या वो जो बिना सोचे समझे समाज के बनाए लक्ष्यों जैसे लाइक्स, पैसा और शोहरत के पीछे भाग रहा है? सोर्स का तर्क ये है कि असली रोबोट या नींद में चलने वाले वो लोग हैं जो समाज की लिखी हुई स्क्रिप्ट का आंख बंद करके पालन कर रहे हैं। कमाओ, खर्च करो, दिखावा करो और फिर एक दिन मर जाओ। वो अपनी मृत्यु की निश्चितता को भूलकर बस इसी साइकिल में फंसे हुए हैं। वे अपनी सबसे बड़ी सच्चाई से ही मुंह मोड़ रहे हैं। आपने सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत से इन्फ्लुएंसर्स देखे होंगे जो आज़ादी की बात करते हैं, लेकिन जैसा कि सोर्स में बताया गया है, अगर वही लोग दिन के आखिर में अपने लाइक्स और व्यूज गिन रहे हैं, तो सवाल उठता है कि क्या वे सच में आज़ाद हैं या वे दर्शकों की पसंद नापसंद के गुलाम बन चुके हैं? ये टेबल इस फर्क को और भी ज्यादा साफ कर देता है। देखिए, दिखावटी आज़ादी को हमेशा बाहरी वैलिडेशन की जरूरत होती है, वो एल्गोरिथम के लिए काम करती है। जबकि सच्ची स्वायत्तता दूसरों की मंजूरी से बिल्कुल मुक्त होती है और एक बड़े मकसद से चलती है। वो असली होती है, भले ही उसे कोई देख रहा हो या नहीं। तो आखिर में ये पूरा का पूरा विश्लेषण हमें इसी एक सवाल पर वापस ले आता है। जीवन का नाटक चल रहा है, हर किसी के पास एक भूमिका है, एक स्क्रिप्ट है। अब तय बस ये करना है कि कोई खुद को उस किरदार से जोड़कर देखता है जो हर मोड़ पर संघर्ष कर रहा है, या उस शांत दर्शक के रूप में जो पूरे नाटक का आनंद ले रहा है। यकीन मानिए, ये एक चुनाव ही सब कुछ बदल देता है।